हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th के कुमाल मित्तल के बुक से न्यूमेरिकल को लेके आए हुए हैं। यहाँ पर दूसरा पार्ट है मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण के न्यूमेरिकल को देखेंगे। पहला नंबर सवाल कर रहा है, 1 मीटर लंबी एक छड़ की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर नापी जाती तो इस माप में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। बच्चों आप यहाँ पर देखिए, आपको 1 मीटर लंबी एक छड़ है तो बेटा यहाँ पर डेल्टा एल की वैल्यू आप 1 मीटर मान लीजिए, समझ गए। और इसमें कह रहा है कि सड़क की चौड़ाई मतलब वही एल मान लो, ब्रेथ मान लो या लेंथ मान लो, बात एक ही है, 20 मीटर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे, अधिकतम त्रुटि परसेंट निकालें, किसमें, लंबाई में। क्या निकालना है, त्रुटि प्रतिशत या प्रतिशत त्रुटि हमें फाइंड करना है। तो बच्चों हमने आपको फॉर्मूला बताया है त्रुटि प्रतिशत का, क्या आइए देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे लंबाई में त्रुटि प्रतिशत का फार्मूला। क्या होता बच्चों, डेल्टा एल बटे एल गुणे 100, ये होता फार्मूला। आप कैपिटल एल लिखो या स्मॉल एल लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेटा वैल्यू तुमने कैपिटल एल लेट किया तो यहाँ पर कैपिटल एल आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों एक काम करिए, तो त्रुटि प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना है, डेल्टा एल की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 1, एल की वैल्यू 20 इंटू 1000, सॉरी बेटा 100 इंटू 100। अब यहाँ 0 0 काट दिया, 10/2 आ गया और इसका डिवाइड दिया तो 5% आ गया। तो बच्चों ये मेरा आंसर है, आप इसे नोट कर लो। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक वर्नियर कैलिपर्स के एक ठोस की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर है। बच्चों यहाँ पर लंबाई कितनी है, 7.50 सेंटीमीटर, बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसमें क्या दिया, इसकी चौड़ाई दिया है, चौड़ाई नहीं दिया ना, अल्पतांक दिया, अल्पतमांक दिया बच्चों। इसका मतलब डेल्टा एल की वैल्यू दिया है, कितनी दिया है, 0.01 सेंटीमीटर दिया है। तो इसके प्रतिशत त्रुटि निकालना है भाई, लेंथ में निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। लेंथ में प्रतिशत त्रुटि निकालना है या, ठीक बच्चों, ये निकालना है। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया है इससे पहले, क्या था, एल में त्रुटि प्रतिशत बराबर डेल्टा एल बटे एल गुणे 100। आइए बच्चों यहाँ पर मान को हम पुट करते हैं, बताइएगा। त्रुटि प्रतिशत बराबर डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, 0.01 बटे एल की वैल्यू कितनी है, 7.50 इंटू 100। बच्चों पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 100 कम 100, बेटा ये 1 है, 1 के पहले 0 का कोई मतलब नहीं, 100 कम 100 बटे 750। तो बच्चों यहाँ पर हमने 0 0 काट दिया, 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, पचम 25, 5 एकम 5, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, तो बचम 25, 2 बटे कितना आ गया बच्चों, 2 बटे आ गया 15। जब 2 में हम 15 का भाग देंगे तो मेरा आंसर आएगा 0.133%। तो बच्चों ये हमारा आंसर है, आप इसे नोट कर लो। बच्चों तीसरा नंबर सवाल पढ़िए, किसी पेंच मापी की अल्पतमांक 0.0 mm है। देखिए बेटा mm है पेंच मापी की, और यंत्र की सहायता से 2 मिलीमीटर मोटाई मापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको हम फार्मूला बता दें, मोटाई मतलब थिकनेस, टी मान सकते हैं बेटा, टी दिया है आपको 2 मिलीमीटर, और इसके अल्पतमांक मतलब डेल्टा टी कितना दिया है, 0.01 mm। बच्चों इसे बोलते हैं अल्पतमांक, अल्पतमांक, ठीक बेटा। बच्चों अब आपको हम बता दें, इसमें निकालना है प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि हमें फाइंड करना है। तो हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं, प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है डेल्टा, बेटा टी है ना तो यहाँ भी टी रहेगा, ये टी है, डेल्टा टी बटे टी गुणे 100। आइए मान यहाँ पर रखते हैं, त्रुटि प्रतिशत, या देखिए बेटा प्रतिशत पहले लगाओ या बाद में लगाओ कोई मतलब नहीं है, वही माना जाएगा। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है,
0.01 बटे टी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 100। बच्चों अब आप समझिए बहुत ध्यान से, यहाँ पर पॉइंट को हटाएंगे, जीरो को बुलाएंगे। ठीक बच्चों, पॉइंट को हटाएंगे, जीरो को बुलाएंगे तो 100 से 100 निपटा देंगे, तो आएगा 1/2। 1 में 2 का भाग देंगे, 0.5% आएगा मेरा आंसर। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों, चौथा नंबर सवाल अब हम पढ़ते हैं। चौथे नंबर सवाल में क्या कह रहा है, एक पेंच मापी की अल्पतमांक बेटा डेल्टा दिया है। अब इसमें क्या है, व्यास देखिए सवाल में पढ़िए, इसके द्वारा किसी तार का व्यास, तो बेटा ये व्यास में देगा अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर, और कह रहा है इसका व्यास होता है 2.5 मीटर। कितना दिया है 0.225 सेंटीमीटर मापा जाता है। तो इसमें त्रुटि प्रतिशत बताइए, क्या त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, बोलो बेटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर आप ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, फार्मूला क्या होता है। त्रुटि प्रतिशत का फार्मूला होता है डेल्टा डी बटे डी गुणे 100, जो दिया उसी का डेल्टा ऊपर नीचे बाकी गुणे में। आइए बच्चों वैल्यू को पुट करते हैं, समझिएगा। डेल्टा डी की वैल्यू कितनी है सर 0.001, डी की वैल्यू कितनी है 0.225, इंटू में क्या है 100। इसको करेंगे सॉल्व, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब यह 100 एक कम 100 बटे 225, 25 का पहाड़ा आता है तो काट दो, 25 चौको 100, 25 नवैया 225। तो बच्चों आप जब 4 में 9 का भाग देंगे तो 0.4 लगभग आएगा, लगभग लगभग आएगा, आएगा। नोट कर लो बच्चों। 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 1.5% की त्रुटि होती है। बच्चों त्रिज्या क्या होती है आर, त्रिज्या क्या होती है सर, त्रिज्या होती है आर। अब इसमें दिया डेल्टा आर बटे आर गुणे 100, इसको लिख सकते हैं त्रुटि परसेंट ना भाई। त्रुटि परसेंट की वैल्यू दिया है, कितना दिया है देखिए, दिया है 1.5%, 1.5%। देखिए बेटा ये त्रुटि परसेंट के बराबर होगा, बताओ क्यों, क्योंकि अगर त्रिज्या में त्रुटि परसेंट निकालें, किसमें त्रिज्या में त्रुटि परसेंट, तो क्या आएगा डेल्टा आर बटे आर गुणे 100 आएगा। अब आपको पता है त्रुटि परसेंट का मान दिया है 1.5%, दिया कि नहीं दिया, किसके बराबर होगा ये डेल्टा आर बटे आर गुणे 100, इसी के तो बराबर होगा। तो हमने इसीलिए डेल्टा आर बटे आर गुणे 100 की पूरी वैल्यू क्या मान ली, देखिए ये मान ली। ठीक है, डायरेक्ट समझ में आ गया होगा अब आपको। चलिए अब आगे देखिए इसमें क्या कहना है, करना है। आगे कह रहा है क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम त्रुटि परसेंट। बेटा क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं ए से, ये क्या होता है क्षेत्र। इसमें क्या निकालना है डेल्टा ए बटे ए गुणे 100, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये हमें निकालना है बच्चों, ये हमें ज्ञात करना है। अब एक काम करें, हमने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या था फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल पहले बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। आइए इसमें त्रुटि परसेंट निकालते हैं, डेल्टा ए बटे इंटू 100, ए को लिख सकते हैं किसको बेटा, इस पूरे ए को हम ये लिख सकते हैं। अब पाई कांस्टेंट, बेटा कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, आप याद रखना कांस्टेंट को छोड़ देंगे, पार ना कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, इसको क्या करोगे छोड़ दोगे, छोड़ना है तुम्हें, ठीक है। पाई को छोड़ दो, पावर कहाँ है सामने, आर को क्या लिखोगे डेल्टा आर बटे आर गुणे 100, ये आप लिख लीजिएगा। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए, अब डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 लिखा बराबर 2 इंटू, बेटा इसकी वैल्यू कितनी है ध्यान से देखिए,
कितना दिया डेल्टा आर बटे आर इंटू 100 के 1.5%, 1.5%। तो 15 दूनी 30, एक संख्या बाद पॉइंट लगा दिया तो आ गया 3%। ये क्या आ गया बेटा, डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 कितना आ गया मेरा 3%। तो इसी में तो निकालना था, आंसर है मेरा, नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक विराम घड़ी की अल्पतमांक बेटा डेल्टा टी आपको दिया है 1/5 सेकेंड, और कह रहा किसी लोलक के 20 दोलन, बेटा दोलन यहाँ नंबर हुआ कांस्टेंट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, छूट जाएगा। तो दोलन का समय 25 सेकेंड है बेटा, टी की वैल्यू दिया है 25 सेकेंड, और कह रहा है त्रुटि परसेंट बताइए, त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों समय में त्रुटि परसेंट टी दिया ना, तो बताइए फार्मूला, त्रुटि प्रतिशत बराबर फार्मूला होगा डेल्टा टी बटे टी इंटू 100। बताना बेटा, त्रुटि प्रतिशत बराबर डेल्टा टी 1/5, टी की वैल्यू कितनी है बच्चों 25, नीचे मान लो 1 इंटू 100। देखिए 100 है ना। अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे आप, करना तो हमें है, सवाल तो हम बता रहे हैं। इसका इधर गुणा करोगे, इसका इधर गुणा करो, केवल आप लोग देखो बच्चों हैं, गुणा करो बेटा। तो एक कम एक, 25 पंचे 25 पंचे सर 125 इंटू में 100 है। अब इसका गुणा करो, 100 कम 100 बटे 125। अब इसको काटो, किससे काटोगे 25 से, 25 चौको 100, 25 पंचे 125। अब बताओ आपका आंसर क्या आया, 4 में 5 का भाग दो। सर पॉइंट लगाएंगे जीरो बढ़ा देंगे, पॉइंट लगाएंगे जीरो बढ़ा देंगे, 40 5 अट्ठे 40, तो 8 आ गया बच्चों। तो 8% ये मेरा क्या है, आंसर आ चुका है, त्रुटि प्रतिशत आ चुका है, नोट कर लो। 7वां नंबर सवाल कह रहा है 0.1 सेंटीमीटर तक माप देने वाले स्केल द्वारा एक आयतकार शीट की लंबाई चौड़ाई। बच्चों देखिए आपको लंबाई दिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, लंबाई कितना दिया है 5.7 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी होता है 3.4 सेंटीमीटर। और बेटा यहाँ पर ये समझिएगा 0.1 जो वो अल्पतमांक है। अब समझिए, चाहे अब एक बात हम और आपको बता दें, आपको डेल्टा एल चाहिए तो पॉइंट के बाद देखिए एक संख्या है तो 0.1 जो दिया इस सवाल के स्टार्ट में 0.1 सेंटीमीटर माप देने वाला, वही डेल्टा सी का एल का भी काम करेगा और डेल्टा बी का काम करेगा। क्योंकि बेटा लंबाई और चौड़ाई नापेंगे तो मीटर से, तो मीटर में ना, समझ गए बच्चों, तो 0.1 सेंटीमीटर दोनों का काम करेगा। ये नहीं भी करेगा तो उसका तरीका होता है, पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतनी हम मानते हैं, अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो बच्चों आप ये समझिए, हमें इसमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल में त्रुटि परसेंट निकालना है, डेल्टा ए बटे इंटू 100 की वैल्यू में फाइंड करनी है। क्वेश्चन में देखिए कह रहा है ना कि कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, किसमें, क्षेत्रफल की माप में। तो बेटा आयत है, ये क्या है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला सर कक्षा 8 में पढ़ा था, अब ही भुला गया है, तो भूल गए तो याद करो। सर ये व्रत का आपने लिख दिया, अरे भैया ध्यान ही उतर गया था। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, ये व्रत का होता है, गलत हो गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई। आइए इसमें त्रुटि परसेंट निकालते हैं। क्या त्रुटि परसेंट में इसको कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 बराबर एल को लिखेंगे डेल्टा एल बटे एल गुणे 100 प्लस बी को लिखेंगे डेल्टा बी बटे बी गुणे 100। ठीक, अब एक काम करिए बच्चों, अब यहाँ पर देखिए डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 बराबर, बच्चों डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, ये है डेल्टा एल 0.1 बटे एल की वैल्यू ये है 5.7 इंटू 100 प्लस
डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है 0.1 और डेल बी की वैल्यू कितनी है वी की वैल्यू है 3.4 इंटू 100। क्या आपको पता है बच्चों, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा तो क्या आएगा 100 कम 100/5.7 समझिएगा, प्लस और 100 कम 100/3 पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ भी पॉइंट तो कैंसिल हो गया ना, ये पॉइंट नहीं है, क्या आएगा 5.7। अब एक काम करिए बच्चों, भाग दीजिए। यदि आप इसमें भाग देंगे 100 में 57 का डिवाइड देंगे तो आएगा 1.75। अब 100 में 34 का जब डिवाइड देंगे तो आएगा 294, ये आएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे 4 5 9 9 और 7 16 का 6 हासिल लगा 1 2 1 3 1 हासिल 4, तो कितना आ जाएगा 4। एक संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे तो मेरा ये आंसर आ जाएगा बेटा डेल्टा A/A गुणे 100। ये मेरा क्या आ गया, क्षेत्रफल में त्रुटि प्रतिशत आ चुका है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 8वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। एक बॉक्स की लंबाई आपको दिया है और चौड़ाई आपको दिया और ऊंचाई आपको दिया। कह रहा बॉक्स के आयतन में मापने में अधिकतम त्रुटि % बताइए। आयतन में ना बेटा, तो डेल्टा V/V गुणे 100 ये आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे क्या है ये आयताकार एक बॉक्स है, तो आयत लिख दें हम। आयतन बेटा, जो आयत होता है या जो बॉक्स होता है, बॉक्स का आयतन फार्मूला होता है V बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। आइए हम त्रुटि % का फार्मूला लगाते हैं। क्या, त्रुटि प्रतिशत निकालने निकालें डेल्टा V/V गुणे 100 प्लस बराबर लगेगा सर, क्योंकि V के बाद है बराबर, तो हमने लगा दिया बराबर। अब जैसे बेटा आयतन को हमने ये लिखा है तो लंबाई को भी यही लिखेंगे डेल्टा L/L गुणे 100 प्लस, भैया अब इंटू है ना तो प्लस लगाना पड़ेगा, त्रुटि % का नियम है, जहाँ जहाँ गुणा सबको प्लस में लगा के लिख दो। डेल्टा L के बाद आता है B, तो डेल्टा V/V गुणे 100 प्लस ऐसे H में डेल्टा H/H गुणे 100। तो बच्चों आइए इसका डेल्टा L की वैल्यू, डेल्टा L तो निकाला ही नहीं हमने, ओ नो। तो बच्चों आइए हम आपको डेल्टा निकालना सिखाते हैं, ठीक है। आइए यहीं पर निकालते। देखिए बेटा L की वैल्यू कितनी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। L की वैल्यू ये है ना, तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतना ही डेल्टा निकालेंगे। जैसे डेल्टा L की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉइंट के बाद एक संख्या तो 0.1 सेंटीमीटर लिख लो। अब B निकालना है तो डेल्टा V देखो, V की वैल्यू ये है, तो पॉइंट के बाद एक संख्या है तो इसकी भी वही होगी। पॉइंट की बात एक हो तो 0.1 सेंटीमीटर मानेंगे, पॉइंट की बात 2 हो तो 0.02 मानेंगे, यार 0.1 मतलब 0 के बाद 1 मानेंगे तब। तो पॉइंट के बाद दो दो संख्या बैलेंस होने चाहिए। और डेल्टा H की कैसे निकालेंगे, तो देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 0.1 सेंटीमीटर ऐसे मान लेंगे। अब सारी वैल्यू पुट करो बेटा इसमें, आइए पुट करते हैं। डेल्टा L की वैल्यू कितनी है 0.1/24.0 इंटू 100 प्लस डेल्टा V की वैल्यू है 0.1 और V की वैल्यू ये है 18.6 गुणे 100 और प्लस डेल्टा H की वैल्यू है 0.1 इंटू H की वैल्यू है 6.0 इंटू 100। तो बेटा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो आया 100 का गुणा करेंगे 100/240, 100/186, 100/60। तो बच्चों आइए इनका भाग देते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। बच्चों अगर हम 100 में 200 0 से 0 काट रहे तो काट दो, कट रहा तो काट दो। बच्चों अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, जब 10 में 24 का हम डिवाइड देंगे तो आएगा ये 0.42। जब 100 में 186 का आप डिवाइड देंगे तो आपका आंसर आएगा 0.54। जब 10 में 6 का डिवाइड देंगे तो आएगा 1.66। जब आप तीनों को जोड़ेंगे तो 2.6% आएगा आपका आंसर भी लगभग।
लगभग लगभग। ठीक है, नोट कर लो। 9 नंबर सवाल पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है। घनत्व मापने के प्रयोग में एक वस्तु का द्रव्यमान, आपको m की वैल्यू गिवन है 7.34 ग्राम, और कह रहा है आयतन दिया, इसमें आयतन होता है v 13.4 सेंटीमीटर क्यूब मापा गया। तो घनत्व की माप में कितनी अधिकतम त्रुटि प्रतिशत होगी। अधिकतम, तो बच्चों घनत्व होता है डी होता है घनत्व। इसका फार्मूला क्या होगा, डेल्टा डी बटे डी गुणे 100 बराबर क्वेश्चन मार्क की हमें निकालना है। तो बच्चों आइए अब हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला होता क्या, पहले ये समझो बेटा। घनत्व बराबर मतलब डी बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। आइए बेटा इसमें त्रुटि % लगाते, कैसे, डेल्टा डी बटे डी गुणे 100, हमको लिखेंगे डेल्टा एम बटे एम गुणे 100, वी को लिखेंगे डेल्टा वी बटे वी गुणे 100। अब बताइए बच्चों, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, लेकिन हमें कुछ वैल्यू नहीं पता है। जैसे बच्चों हमें डेल्टा एम की वैल्यू नहीं पता और डेल्टा वी की वैल्यू नहीं पता, तो एक काम करिए, आइए निकालते हैं। डेल्टा एम अगर आपको चाहिए तो आप एक काम करिए, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2, तो 0.01 ग्राम ऐसे लिख देना। पॉइंट के बाद जो संख्या 2 है तो ऐसे 2, 3 होता तो 0.01 लिखते। ठीक है, अब डेल्टा वी की वैल्यू हमें चाहिए। अब देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, जो यूनिट हो वही यूनिट लगा देना, डेल्टा की वैल्यू आ गई। आइए बच्चों सारी वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं। कैसे करेंगे, डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.01 बटे एम की वैल्यू क्या है 7.34 इंटू 100। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा वी की वैल्यू है 0.1 बटे वी की वैल्यू कितना है 13.4 इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट कैंसर, 1/734 गुणे 100, पॉइंट से पॉइंट कैंसर 100/134। अब एक काम करिए, अब इसका 100 हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 100/734 और 100/134। अब एक काम करिए, भाग दीजिए बच्चों। 100 में हम भाग देंगे 734 का, तो मेरा आंसर आएगा 0.136। ठीक बच्चों, अब इसमें जब भाग देंगे तो 0.4 और 746 आएगा। ठीक है, जब दोनों को जोड़ोगे, क्या, जब दोनों को जोड़ोगे, जोड़ने पे लगभग लगभग ये आएगा 0.882%। ये मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों 10 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, जल का पृष्ठ तनाव केस नली द्वारा ज्ञात करने में निम्न प्रक्षेपण प्राप्त हुए। तो बच्चों डी की वैल्यू आपको दिया है कितना 0.125 सेंटीमीटर, समझिएगा। और आगे क्या कह रहा है, जल का उन्नयन मतलब हाइट, एच की वैल्यू आपको दिया है 1.43 सेंटीमीटर। और आपको बेटा इसमें टी की एक फार्मूला दिया, टी का एक फार्मूला दिया, क्या, RH/2, ये एक फार्मूला दिया आपको गिवेन है। ठीक है, ये सूत्र आपको दिया है। तो बच्चों टी के मान में अधिकतम त्रुटि % पूछ रहा है बेटा, डेल्टा टी बटे टी गुणे 100 की वैल्यू पूछ रही है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें। सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा इसमें हम फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो आप पहले डेल्टा की वैल्यू निकालो। डेल्टा डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1 2 3, तो 0.123 3 हो गया सेंटीमीटर डेल्टा जी की। डेल्टा एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, पॉइंट के बाद 2 संख्या 1 और 2, तो यहाँ लिखो 2, 0.01 सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों, ये किसकी वैल्यू हमने निकाल लिया, डेल्टा डी, और डेल्टा एच की वैल्यू आ गई। तो अब एक काम करिए बच्चों, पहले हम फार्मूला लिखते हैं, इसमें त्रुटि % लगाते, क्या, त्रुटि % डेल्टा टी बटे टी गुणे 100। बेटा आर है ना, आर को लिखेंगे डेल्टा आर बटे आर गुणे 100, प्लस एच को लिखेंगे डेल्टा एच बटे एच गुणे 100। बेटा जी कांस्टेंट है, क्या है,
कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 9.8 और 2 भी क्या है, कांस्टेंट है, 2 से दिख रहा है। तो कांस्टेंट को हम नहीं लिखते हैं, कांस्टेंट को हम छोड़ देते हैं बेटा। क्या करते हैं, कांस्टेंट को हम छोड़ देते हैं। लेकिन बच्चों हमें रेट त्रिज्या नहीं पता है, समझिएगा, हमें डायमीटर दिया, त्रिज्या नहीं पता है। तो एक काम करिए, बताइए क्या, आइए हम त्रिज्या की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे। आइए यहाँ पर निकालते हैं। तो बताइए बेटा, त्रिज्या और व्यास में संबंध, त्रिज्या और व्यास में संबंध एक फार्मूला है। क्या बेटा, d बराबर होता है 2r होता है ना। यहाँ पर फार्मूला लगाओ, तृतीय पर्सन का डेल्टा d बटे d गुणे 100। कांस्टेंट है बेटा, ये क्या कांस्टेंट है, क्या ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम छोड़ देते हैं, क्या छोड़ दो, तो क्या आएगा, बराबर डेल्टा r बटे r गुणे 100। तो देखो बेटा बराबर हो गया ना, यहाँ पर हो गया ना बराबर, क्या हो गया, बराबर। अब इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, कितनी है, बराबर हो गया ना। अब यहाँ रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में बताओ बेटा, डेल्टा टी बटे टी गुणे 100, ये नोट कर लिया। इसको हम डी में कन्वर्ट करें, इसकी वैल्यू क्या है, देखिए डेल्टा आर बटे आर को हम क्या ले सकते हैं, डेल्टा डी बटे डी गुणे 100 प्लस डेल्टा एच बटे एच गुणे 100। आइए वैल्यू को पुट करते हैं। डेल्टा डी की वैल्यू कितनी है, 0.001। डी की वैल्यू कितनी है, 0.125 इंटू 100 प्लस डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, 0.01। एच की वैल्यू कितनी है, 1.43 इंटू 100। ठीक बच्चों, आइए इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 100 कम 100 बेटा, 100 कम 100 बटे 125, पॉइंट से पॉइंट 100, 100 कम 100 बटे 143। ठीक बेटा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम इनका भाग 100 में 125 का जवाब डिवाइड देंगे तो आएगा 0.8 प्लस, और 100 में 143 का जवाब डिवाइड देंगे तो आएगा 0.7। तो अप्रॉक्सी हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 1.5 आएगा %। ये मेरा फाइनल आंसर है बेटा, नोट कर लो इसको। 11 नंबर सवाल देखिए बच्चों, एक तनी डोरी में ध्वनि की चाल। बच्चों v बराबर आपको एक फार्मूला गिवन है, t बटे m। यहाँ पर आपको t बराबर mg का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अभी रख देंगे, जहाँ t है वहाँ हम mg भी रख सकते हैं। कह रहा क्वेश्चन में प्रयोग द्वारा m की वैल्यू आपको दिया है बेटा, m की वैल्यू कितना है, 2.0 किलोग्राम। ठीक है, और डेल्टा m की वैल्यू भी यहीं लाके निकाल लो, अभी काम आएगा। डेल्टा m की वैल्यू कितनी है मान ले रहे हैं, समझिएगा, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद तथा स्मॉल m की वैल्यू आपको दिया है, स्मॉल m की वैल्यू कितनी दिया है, 1.5 ग्राम प्रति मीटर, समझिएगा। तो बेटा दिया है, और डेल्टा स्मॉल m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो पॉइंट के बाद एक संख्या लिख लेंगे, ग्राम प्रति मीटर। बेटा आइए फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले बेटा ये t की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कैपिटल m है ना बेटा, यहाँ कैपिटल M है, कैपिटल M। बेटा t की वैल्यू पुट करो तो v बराबर होगा रूट के अंदर mg बटे स्मॉल m। ठीक है, ये फार्मूला आपको दिया है। तो बच्चों अब हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं ऐसे, b बराबर m की पावर 1/2, g की पावर 1/2 और m की पावर 1/2। रूट माने रूट सब में, तो रूट को 1/2 हमने लिख दिया। अब इसमें हम लगाने जा रहे हैं तृतीय पर्सन, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ना v के मान में तृतीय पर्सन मिटाओ, मतलब डेल्टा v बटे v गुणे 100। इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, v के मान में तृतीय पर्सन का फार्मूला लगाने चल रहे हैं। बताइए बच्चों, डेल्टा v बटे v गुणे 100। बताइएगा, इस चीज़ को हमने ये लिख दिया। अब m को क्या पावर सामने आएगी बेटा, तो पावर होती है वो सामने लिखते हैं, और m को लिखेंगे डेल्टा m बटे m गुणे 100 प्लस द कांस्टेंट है ये चीज़ क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को छोड़ देंगे और m पावर कहाँ आएगी सामने, देखो बटे में है, इसको
आप प्लस में लिखेंगे, याद रखना, पावर आएगी सामने और डेल्टा एम को लिखेंगे डेल्टा एम बटे एम गुणे 100, ये होता है फार्मूला। आइए बच्चों इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। बराबर में ये निकालना 1/2 है बेटा, इंटू डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एम की वैल्यू ये है 0.1 बटे एम की वैल्यू कितना है 2.0 इंटू प्लस 1/2 बेटा, डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है 0.1 बटे एम की वैल्यू कितनी है 1.5 गुणे 100। बेटा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करो, पहले पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 100/2 दूनी 4 प्लस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 100/15 दूनी 30। बच्चों पॉइंट हटाएंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा ना, तो कितना आएगा 10/4। बेटा 10 में 4 का भाग देंगे तो 2.5 आएगा और 0 0 कैंसिल होगा। 10 में 3 का भाग देंगे 3.3 आएगा। समझ गया ना बच्चों। चलिए फिर समझो, 0 0 कट गया बेटा, समझ गया, 2 पंचे 10, तो 5 में और 10 में 4 का भाग देंगे 2.5 और ये आ जाएगा। जब इनको हम ऐड करेंगे तो 3 2 5, 5 दशमलव कितना आएगा बच्चों 5 3 8, तो 5.8, 5 3 8 3 2 5, ये आएगा मेरा फाइनल आंसर। नोट कर लो। 12 नंबर सवाल देखो बच्चों, एक प्रयोग में ए की वैल्यू आपको दिया है, नोट कर लिए 2.154 और बी की वैल्यू आपको दिया है 2.0 और सी की वैल्यू आपको दिया है 0.368 और आपको कह रहा है जेड बराबर एक फार्मूला है a³ b⁻² है बच्चों। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, इस फार्मूले को नीचे ले आओ बेटा, a³ b/c², ऐसे लिख सकते हैं। इस फार्मूले को ऐसे में लिख दिया, ठीक है। और इसमें एक चीज़ कह रहा है कि जेड के मान में %% बताइए, मतलब डेल्टा z/z इंटू 100, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम इनका डेल्टा निकालेंगे तीनों का। कैसे निकालेंगे डेल्टा, आइए देखते हैं। डेल्टा ए बराबर पॉइंट के बाद कितनी संख्या, पॉइंट ये 1 2 3, तो 0.001। डेल्टा वी की वैल्यू निकालेंगे तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1, तो 0.1 और डेल्टा सी की वैल्यू निकालेंगे तो पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो 0.001। तो बच्चों आइए इसमें %% का हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। इस फार्मूले में %% का फार्मूला लगाने जा रहे हैं। इस फार्मूले में बताओ बेटा, डेल्टा z/z गुणे 100 बराबर, पावर ये सामने आएगी, पावर ये इसमें हम लगाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस फार्मूले में पावर कहाँ आएगी, सामने। समझो फार्मूला लिख दे लाओ, a³ b/c², समझ गया। पावर सामने आएगा 3 डेल्टा a/a गुणे 100 प्लस बेटा b को लिख सकते हैं डेल्टा b/b गुणे 100 प्लस c को लिखेंगे, पावर सामने आएगा डेल्टा c/c गुणे 100। तो बच्चों आइए वैल्यू पुट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ए डेल्टा ए की वैल्यू कितनी है 0.001, ए की वैल्यू कितनी है 2.154 गुणे 100, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है 0.1, वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू 2.0 इंटू 100 2, डेल्टा सी की वैल्यू कितनी है 0.368 और सी की वैल्यू है, डेल्टा सी की वैल्यू कितनी है, ये है 0.01 ना बेटा, गलत हो गया था, 0.01 और बेटा डेल्टा सी की वैल्यू कितनी है 0.368। एक काम करो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब समझिए, ऊपर आएगा 3 एकम 3, 300/2154 अब बेटा 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 10/2। अब बेटा यहाँ पर आएगा 2 एकम 2/3,
368। बच्चों यहाँ 001 है, 001 है पॉइंट में, तो पॉइंट कैंसिल हो गया, तो दो एक कम दो बचेगा, समझिएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे आइए हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, इसके बाद का स्टेप है 300 में आप 2154 का जब डिवाइड देंगे, समझ में आया बच्चों, तो क्या आएगा, तो आएगा आपका आंसर 0.139, 0.139 प्लस 10 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, प्लस 2 में 368 का जब डिवाइड दोगे, 368 का जब आप डिवाइड दोगे तो आपका आंसर आएगा 0.543। तीनों को जोड़ोगे, जब जोड़ोगे तो 5.682% आपका आंसर आएगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों 13 नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। देखिए, दो छड़ें जिनकी लंबाई की मापे दिया है बेटा। देखिए यहाँ पर आपको L की वैल्यू दिया है 3.5 प्लस माइनस 0.1 और क्या दिया तथा इतने मीटर, तो दो वैल्यू इसमें आपको दिया है। तो एक काम करिए, L1 मान लीजिए, अब आपको L2 दिया है 4.1 प्लस माइनस 0.2 मीटर में आपको ये दिया है, ठीक बच्चों। तो आप एक काम करिए, तो इसके संयुक्त लंबाई में मतलब दोनों को जोड़ने पर बेटा, तो एक काम करो, माना संयुक्त लंबाई L है, तो बेटा L बराबर हम L1 प्लस L2 निकाल लेंगे, और डेल्टा L बराबर निकालना होगा तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 निकाल लेंगे, ये निकालना पड़ेगा। आइए निकालते हैं पहले बेटा, इसको आप L1 मान लो, समझिएगा, स्मॉल L1 समझिए, इसको आप L1 मान लो, ये L1 का काम करेगा, ठीक है, ये डेल्टा L1 का काम करेगा। बताना L1 का काम क्या कर रहा है 3.5, ये आपका L2 का काम करेगा, ये डेल्टा L2 का काम करेगा, ठीक है बच्चों। तो L2 का काम क्या है 4.1, दोनों को जोड़ दिया तो 6 होगा, 4 3 7.6 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई, L की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब डेल्टा L की वैल्यू चाहिए, डेल्टा L1 की वैल्यू ये है 0.1 और इसकी है 0.2, देख लीजिए। अब इसको जब ऐड करेंगे तो आएगा 0.3 मीटर, तो ये मेरे पास डेल्टा L की वैल्यू आ गई है। तो बच्चों यहाँ पर लंबाई में 30% में निकालना है, किस में निकालना है, डेल्टा L/L गुणे 100 में संयुक्त लंबाई से बोलते हैं, इसमें 30% में ज्ञात करना। सवाल में पढ़िए, क्या ये संयुक्त लंबाई, तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, लंबाई में, किसमें, लंबाई में त्रुटि प्रतिशत डेल्टा L/L गुणे 100, यही तो लगाएंगे। डेल्टा L की वैल्यू कितनी है, से ये है 0.3, बेटा L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू कितनी, 7.6 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो 300/76, 300 में 76 का डिवाइड देंगे बच्चों। जब 300 में आप 76 का डिवाइड दोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, तो आएगा 3.9%, नोट कर लो। 14 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं, क्या कह रहा है बच्चों। एक तार की प्रारंभिक लंबाई है, उसके खींचने में कुछ वृद्धि हो जाती है। तो बेटा प्रारंभिक लंबाई आपको कितना दिया है, समझिएगा 140.3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, समझिएगा। और आपको दिया है उसके बाद लंबाई में वृद्धि दिया है। पहले इतना था, जब खींचने थोड़ी सी वृद्धि होती है, कितनी वृद्धि होती है 142.8 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर हो जाती है। तो बच्चों पहले आप लंबाई निकालो, क्या निकालोगे, लंबाई। देखो वृद्धि हुई है ये, तो वृद्धि से आप घटा दो इनिशियल लंबाई घटा दो 140.3, तो लंबाई में वृद्धि आ जाएगी। जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा 2.5 आएगा सेंटीमीटर, ये क्या आ गई मेरी लंबाई, ठीक है। अब डेल्टा निकालना है बेटा, उसमें त्रुटि निकालना है, तो डेल्टा L जो आप निकालेंगे
तो वो डेल्टा L1 होगा प्लस डेल्टा L2 होगा। तो ये आप डेल्टा L1 मान लो, अब इसको आप डेल्टा L2 मान लो। इस चीज़ को क्या मान लेंगे, डेल्टा L2, अब इसे क्या मान लेंगे, डेल्टा L1 मानिए। डेल्टा, समझ गया, डेल्टा L1 की वैल्यू कितनी है, 0.3 और इसकी 0.2, तो टोटल आ गया 0.5 सेंटीमीटर। ये आ गया डेल्टा L की वैल्यू। ठीक बच्चों, अब आइए निकालते हैं त्रुटि प्रतिशत। त्रुटि प्रतिशत फार्मूला क्या होता है, डेल्टा L बटे L गुणे 100। डेल्टा L की वैल्यू कितनी है, 0.5, लंबाई की वैल्यू 2.5 इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 25, 5 से काटो बेटा इसको पहले, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 एकम 5, 5 25 गुणे 100। 100 में बेटा 500 एकम 100, 100 में 5 का भाग देंगे तो 20 आएगा। कितना आएगा, 20%। बच्चों ये आंसर है, नोट कर लो। बच्चों 15 नंबर, आइए सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक गोले की त्रिज्या आपको दिया है, कितना दिया है, 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप त्रिज्या मान सकते हैं 5.3 सेंटीमीटर को, और डेल्टा आर आप मान सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर को। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे आप, आयतन में त्रुटि% ज्ञात करना, डेल्टा वी बटे वी गुणे 100 की वैल्यू ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर गोले की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, गोला। तो गोले का आयतन आप बताएंगे, गोले का आयतन। बच्चों गोले का आयतन क्या होता है, v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को हटाने की कोशिश करेंगे, डेल्टा वी बटे वी गुणो 100 लगाकर तो 30% में बदल देंगे, कांस्टेंट को छोड़ देंगे, पावर सामने आ जाएगी, और वार को लिखेंगे डेल्टा आर बटे आर गुणे 100। बच्चों अब आगे देखिए, अब डेल्टा आर डेल्टा वी बटे वी गुणे 100 जो है किसके बराबर होगा, 3। डेल्टा आर की वैल्यू है 5.3 बटे आर की वैल्यू, ओ हो डेल्टा आर ये है बेटा 0.1, और बेटा आर की वैल्यू क्या है 5.3 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट काटा तो आएगा 300/53। कैसे, 3 एकम 3, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 3 एकम 3, 3 का गुणा 100 में करोगे 300, और 53 बटे में है। अब 300 में जब आप 53 का भाग देंगे तो 5.66% आएगा। या आया डेल्टा वी बटे वी गुणे 100। क्या आ गया बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों आगे सवाल नंबर 16 पढ़ते हैं। क्या कह रहा 16 नंबर सवाल में, देखिए बच्चों आपको S बराबर एक फार्मूला दिया है, A³ B² बटे C दिया है, और इस चीज़ में आपको ये कह रहा है कि इसमें माप दिया, देखिए ध्यान से, डेल्टा A बटे A गुणे 100, इसकी वैल्यू दिया है आपको 1% कह रहा ना, सवाल पढ़िए ध्यान से। और इसमें कह रहा है डेल्टा V बटे V गुणे 100, इस पूरे की वैल्यू दिया, परसेंट में दिया ना, इस वजह से परसेंट में मान रहे हैं। और डेल्टा C बटे C गुणे 100, इसकी वैल्यू दिया है 3%, ये आपको दिया है तीनों। बेटा फिर समझिए, आपको डेल्टा A की वैल्यू पता है, डेल्टा V की वैल्यू पता है, और डेल्टा C बटे C मतलब %% पता है आपको। तो अब आप क्या करेंगे, आपको निकालना है डेल्टा S बटे S गुणे 100, इसकी वैल्यू आपको निकालना है ना। तो एक काम करिए, फार्मूला लगाइए, ये फार्मूला आप उठाएंगे, ठीक है, निकालनी है ना, तो आप उठाओ। सूत्र क्या है, S बराबर A³ B² बटे C। अब निकालते हैं %, डेल्टा S बटे S गुणे 100 बराबर, पावर सामने आएगी 3, डेल्टा A बटे A गुणे 100 प्लस पावर सामने आएगी 2, डेल्टा V बटे V गुणे 100, फिर लगाओगे प्लस, C को बटे में है ना, तो इसको हम लिखेंगे प्लस में, डेल्टा C बटे C गुणे 100। भाई ये बच्चों सारी वैल्यू पर पुट करते हैं। अब बताइए आप, इसकी वैल्यू कितनी दिया है, 1%,
प्लस परसेंट अभी लिख दो परसेंट 2। बेटा इसकी वैल्यू कितनी दिया है सर 2%, प्लस इसकी वैल्यू कितनी दिया है सर 3%। 3 3%, 2 दूनी 4% और 3% पहले से है। इनको जोड़ो, 4 3 7 3 9%। गलत हो गया सर, 4 3 7 3 10%। तो क्या आएगा डेल्टा एस बटे एस गुणे 100 की वैल्यू आ गई। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 17 नंबर सवाल हम देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक आयताकार गुटके का द्रव्यमान, लंबाई और चौड़ाई दिया है। बच्चों ध्यान दीजिए, इस सवाल में आपको लंबाई द्रव्यमान दिया है, m की वैल्यू 39.3 ग्राम और लंबाई l की वैल्यू दिया है 5.12 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई मोटाई मतलब टी मान ले बच्चों, या हाइट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2.56 सेंटीमीटर, जो मोटाई वही हाइट होगा ना गुटके का। चलो ये आ गया। तो यहाँ पर बेटा क्या कह रहा है, इसके घनत्व ज्ञात की, गुटके का घनत्व ज्ञात कीजिए। मतलब उसमें अधिकतम त्रुटि % घनत्व में, मतलब डेल्टा डी बटे डी गुणे 100, ये ज्ञात करना है हमें, ये चीज़ हमें फाइंड करना है। तो एक काम करिए, पहले आप डेल्टा एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे। डेल्टा एम की वैल्यू निकालने के लिए पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतने ऐसे लिखे जाते हैं, अगर ग्राम। ठीक बच्चों। और डेल्टा एल कैसे निकालेंगे, ठीक बच्चों। अब आप बताइए। एक चीज़ और है बेटा, ध्यान से देखो, इसमें लंबाई दिया कितना 5.2 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है बी कितना दिया, ये बेटा चौड़ाई है, ब्रेथ होता है ना, चौड़ाई दिया है, ध्यान से देखो चौड़ाई। उसके बाद इसमें दिया है मोटाई को h मानेंगे, तो h की वैल्यू देखो दिया है 0.3 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों। तो एक काम करिए, अब आप डेल्टा एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पॉइंट के बाद कितनी 2 संख्या है, तो 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है। अभी हमें निकालना डेल्टा, इसकी आ गई, डेल्टा वी की वैल्यू निकालना है। आइए यहाँ निकाल लेते हैं डेल्टा वी की वैल्यू। पॉइंट के बाद कितनी संख्या 2, तो 0.01 सेंटीमीटर। और क्या चाहिए, डेल्टा एच की वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो पॉइंट की वजह से 2 संख्या निकाल लोगे। ठीक है। आइए हम फार्मूला बताने जा रहे हैं आपको घनत्व का। क्या होता है बेटा, D बराबर m बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, आयतन होता है V, तो D बराबर लिख सकते हैं द्रव्यमान। आयतन का एक फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है बच्चों। ये V का मान इसमें रखो, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यही आएगा। आइए बच्चों इसमें त्रुटि % लगाते हैं। क्या लगाते हैं, त्रुटि %। आइए यहाँ देखिए नीचे, तो डेल्टा डी बटे डी गुणे 100 बराबर m को लिखेंगे डेल्टा m बटे m गुणे 100 प्लस l को लिखेंगे डेल्टा l बटे l गुणे 100, v को लिखेंगे डेल्टा v बटे v गुणे 100, उसके बाद h को लिखेंगे डेल्टा h बटे h गुणे 100। तो बच्चों आइए सबकी वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं। ठीक है। चलिए, तो डेल्टा डी बटे डी गुणे 100 बराबर, बच्चों डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एम ये है, बटे एम की वैल्यू कितनी है, ये है 39.3 इंटू 100, प्लस समझिएगा बेटा, प्लस डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एल सर ये है 0.01 और एल की वैल्यू कितनी है 5.12 इंटू 100 प्लस नीचे लिखना पड़ेगा बेटा, ऊपर जगह नहीं है ना, इधर लिख दे प्लस, आगे जगह नहीं है, इस वजह से मजबूरी में नीचे लिखना पड़ रहा है। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, ये है 0.01 बटे बी की वैल्यू कितना है 2.56 इंटू 100
प्लस इसके बाद डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, ये है 0.01 और एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू ये है 0.37 इंटू 100। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। बेटा पॉइंट से पॉइंट कैंसर, 100 बटे कितना आ जाएगा, 100 बटे 393 प्लस पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 100 बटे 512 आ जाएगा प्लस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 100 बटे 256 आ जाएगा प्लस पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 100 बटे 37 आ जाएगा। बच्चों 100 में 393 का हम भाग देंगे तो आएगा 0.25, समझिए 254 मान ले रहे हैं। जब 100 में 512 का डिवाइड देंगे तो आएगा 0.195 प्लस जब 100 में 256 का भाग देंगे तो 0.39 प्लस जब 100 में 37 का भाग देंगे तो 2.7%। मतलब सबको ऐड करेंगे बेटा, सबको जोड़ेंगे, जब सबको जोड़ेंगे 3.54% आ जाएगा मेरा आंसर। नोट कर लो। चलो बच्चों 18 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है इस सवाल में। एक भौतिक राशि s की वैल्यू आपको दिया है, s बराबर दिया है a² b² बटे c रूट में d। तो बेटा रूट को 1/2 हम लिख सकते हैं। इसमें आपको a b c के मापन में त्रुटि परसेंट दिया है। आइए देखते हैं क्या क्या आपको दिया है। डेल्टा a बटे a गुणे 100 की वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया है 4%। ठीक बेटा, इसके बाद आपको दिया है डेल्टा v बटे v गुणे 100, इसकी वैल्यू भी आपको दिया है कितने परसेंट, 2%। उसके बाद डेल्टा c बटे c गुणे 100 की वैल्यू आपको दिया है 3%, देख लीजिए। उसके बाद डेल्टा d बटे d गुणे 100 की वैल्यू आपको दिया है 1%। ये आपको सारी मान दिया है और s में तो 3% चाहिए, डेल्टा s बटे s गुणे 100 आपको चाहिए था। ये वैल्यू आज निकालनी है। तो बच्चों आइए हम सबसे पहले फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में त्रुटि परसेंट अप्लाई करते हैं। तो कैसे निकालें त्रुटि परसेंट निकालने पर, निकाल लें बेटा डेल्टा एस बटे एस गुणे 100, पावर सामने आएगी 2, तो क्या हो जाएगा 2 सामने आएगा डेल्टा ए बटे ए गुणे 100 प्लस बी वाले में 2 सामने आएगा, पावर बी को लिखेंगे डेल्टा वी बटे वी गुणे 100 प्लस सी को लिखेंगे डेल्टा सी बटे सी गुणे 100 प्लस बेटा डी को पावर 1/2 लिख सकते हैं, पावर सामने आएगी 1/2 डेल्टा डी बटे डी गुणे 100। बेटा रूट को 1/2 लिख सकते हैं पावर में ना। आइए सारे वैल्यू को रखते हैं 2। इस पूरे का मान क्या है बच्चों, पूरे का मान ये है बेटा 4%, 2 गुणे इसकी वैल्यू कितनी है 2% प्लस डेल्टा सी बटे सी इसकी वैल्यू है 3% प्लस 1/2 इसकी वैल्यू कितनी है 1%। तो बच्चों जोड़ो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और इसका भाग देंगे तो 0.5 आएगा। बच्चों 4 8 4 12 3 15, 15.5 कितना 8 8 4 12 3 15 होगा। कहीं गड़बड़ी हो रही है, कहीं गड़बड़ी हो रही है। बच्चों b की पावर 3 है, गड़बड़ी यहीं हो रही है। 3 है बेटा, तो यहाँ कितना आएगा 3, अब 3 यहाँ भी हो जाएगा तो 3 दूनी 6 हो जाए, ए हे यहाँ नहीं बेटा यहाँ होगा 3 दूनी 6, ये 3 रहेगा। फिर समझिए आप 3 दूनी ये 6 हो जाएगा और ये 3 ही रहेगा, ठीक है। हाँ 8 6 14 कितना होगा 3 17 और 0.5 तो हो जाएगा 17.3% आंसर। नोट कर लो।
चलिए बच्चों 19 नंबर सवाल पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इसमें भी आपको s बराबर एक फार्मूला दिया है ab² बटे सी क्यूब। इसमें s के मान में तो 30% आपको दिया है। चलिए लिखते हैं। डेल्टा a बटे a गुणे 100 की वैल्यू आपको दिया है 1%, और डेल्टा v बटे v गुणे 100 की वैल्यू आपको दिया है 2%, और डेल्टा c बटे c गुणे 100 की वैल्यू आपको दिया है 3%। तो s के मान में मतलब डेल्टा s बटे s गुणे 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बच्चों सबसे पहले आइए लिखते हैं इसमें तो 30%। डेल्टा s बटे s गुणे 100, ए को लिखेंगे डेल्टा a बटे a गुणे 100, बी में पावर सामने आएगा 2, डेल्टा b बटे b गुणे 100। बेटा पावर ये जो 3 है सामने आएगा, सबको प्लस में लिखना है। बच्चों आइए वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू बताइए क्या होता है 1%। 2 इंटू इस पूरे की वैल्यू बताइए क्या होता है 2%। 3 इस पूरे की वैल्यू बताइए बच्चों। सर डेल्टा वी की वैल्यू 2 है, ये 3, हाँ 3%। तो 1%, 2 दूनी 4%, 3 त्रिका 9%। परसेंट लगा दो कौन बात नहीं, भी हम लाख में लगाते हैं। 4 1 5 9 14, कितना आ गया बच्चों 14%। डेल्टा s बटे s गुणे 100 की वैल्यू आ गई, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 20वां नंबर सवाल हम देखते हैं क्या कह रहा है। एक पदार्थ का घनत्व बच्चों d की वैल्यू आपको दिया है 8.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और कह रहा है 8.8 ग्राम प्रति का प्रयोग द्वारा, जबकि 8.7 प्रयोग में आता है। अच्छा प्रयोग में इतना आता है, मुझे काम करो बेटा, इसको D1 मान लो, और D2 जो आपका आ रहा है क्या 8.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आता है। तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करो, त्रुटि प्रतिशत। तो समझो बेटा, हम आपको एक फार्मूला बता दें, ये निकालना है ना। त्रुटि प्रतिशत को लिख सकते हैं डेल्टा D बटे D गुणे 100। तो ये D1 पहला वाला जो उसे हम D मान लेंगे, समझिएगा। और डेल्टा D निकालने के लिए ज़्यादा अंकों कम को घटाया जाता है, तो D1 माइनस D2 कर देंगे, तो डेल्टा D आ जाएगा। D1 की वैल्यू कितनी है 8.4 इंटू D2 की वैल्यू क्या 8.7। जब इनको हम घटाएंगे तो कितना आएगा 27 को घटाते हैं बेटा, किसको ज़्यादा से कम को घटाते हैं, ज़्यादा को कम से घटाते हैं। तो बेटा डिफरेंट का साइन है ना, घटाओ कितना आ जाएगा, आप समझ लो माइनस नहीं आएगा, इसका मतलब माइनस नहीं आएगा, ज़्यादा से कम को घटाएंगे तो 0.3 आएगा। भैया डिफरेंट का साइन है, इससे ये घटाओगे, इसको पहले लिखोगे उसके बाद में, तो डिफरेंट का ये होता है। तो इसको क्या करेंगे आप, घटा दिया, तो ये डेल्टा D की वैल्यू आ गई, किस में आई है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। रखो बच्चों डेल्टा D की वैल्यू 0.3, D की वैल्यू इसी को D मान लेंगे 4 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, तो 300 बटे 8.4 ये आएगा। जब 300 में 84 का हम भाग देंगे, 300 में 84 का भाग देंगे 3.6% आएगा, नोट कर लो। 21 नंबर, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको दिया है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, तो द्रव्यमानों के अंतर में सामर्थ्य अंकों की गणना कीजिए बच्चों। तो आइए पहले द्रव्यमान निकालते हैं, किसका प्रोटॉन का द्रव्यमान। MP कितना दिया है बच्चों 1.6726 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। उसके बाद बेटा न्यूटन MN न्यूटन की वैल्यू कितनी दिया है 1.674954 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। बोलो बच्चों
तो अंतर चाहिए, अब इसमें अंतर चाहिए तो ज़्यादा मन से कम को घटाओ, ज़्यादा मन से कम को घटाओ। कैसे पता चलेगा कौन ज़्यादा है? एम पी माइनस एम एन से घटा दो। ज़्यादा ये है देखिए, तो किससे घटाओगे? ज़्यादा क्या है? एम एन है, तो बेटा डिफरेंस है, इसमें भी ज़्यादा से कम ही को घटाया जाता है। डिफरेंस मतलब ज़्यादा से कम को घटाओ। आइए घटाते हैं, इस यहाँ पर छोड़ो। हाँ, एम एन पहले बेटा एम एन लिखेंगे, एम एन से एम पी घटाएंगे, ठीक है। आइए वैल्यू को पुट करते हैं बच्चों, बताना अब एम एन की वैल्यू कितनी है। एम एन की वैल्यू 1.674954 माइनस, अब घटाएंगे बेटा 1.672649, कॉमन कर लिया पावर को क्या कर लिया, दोनों में 27 है, कॉमन कर लिया। जब इसको हम घटाएंगे तो मेरा आंसर आएगा 0.002305 इंटू 10 की पावर -27। यह आ गया अंतर, ठीक है। तो अंतर में सार्थक अंकों की गणना कीजिए। तो बच्चों इसमें अंक देखो, पहले क्या देखेंगे? अंक यहाँ से 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे? सार्थक अंक। सार्थक अंक जो है मेरा वो 4 है, समझ गए? 1 2 3 4, पॉइंट के पहले नहीं काउंट करते हैं, पॉइंट के बाद जो मेरी वैल्यू होती है वही हम वैल्यू फाइंड करते हैं। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 22 नंबर सवाल देखते हैं। एक घन के प्रत्येक भुजा दिया आपको, भुजा की वैल्यू दिया है 6.203 मीटर। कह रहा है इसका संपूर्ण पर, घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, एरिया निकालना है और घन का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो इनके सार्थक अंक हमें बताना है। सबसे पहले लिखेंगे घन का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या पृष्ठ लिख दे रहे हैं। फार्मूला क्या होता है बेटा? a बराबर 6a²। तो a बराबर 6, a की वैल्यू कितनी है? 6.203 का होल स्क्वायर। तो बच्चों तो 6 इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो मेरा आंसर आएगा 38.4771 ये आ जाएगा बच्चों। जब इनका गुणा करेंगे हम 6 में तो मेरा आंसर आएगा 230.8632 देखिए बच्चों इसमें कुल कितने वर्ड है? 1 2 3 4, तो इसको अब 4 वर्ड में बदलेंगे। 1 2 3 यहाँ कर देंगे, एक बढ़ा देंगे, यहाँ एक यहाँ बढ़ा देंगे तो रिपीटिंग रुक जाएगी। तो 230.9, ठीक बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये आंसर मीटर स्क्वायर में आ गया। तो इसका सार्थक अंक क्या होगा बच्चों? सार्थक अंक 4 होगा। कैसे पता? 1 2 3 4, तो ये सार्थक अंक आ गया, ठीक बच्चों। आइए अब आगे निकालते हैं हम आयतन, पहले निकालते हैं। ऐसे ही बताया, अभी पूछने पहले आयतन निकालते हैं बेटा। आयतन घन का क्या होता है? v बराबर भुजा क्यूब। तो v बराबर v की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है? 6.203, इसका क्यूब करो। तो v बराबर जब इसका क्यूब करेंगे बेटा तो इसका आंसर क्या आएगा? तो आएगा, क्यूब करो जब, 238.67413 मीटर क्यूब आएगा। तो बच्चों इसको भी हम 4 अंकों में अगर बदलें तो b बराबर 4 अंकों, क्योंकि बेटा भुजा में 4 अंक दिया है तो यहाँ एक बढ़ा देंगे 238.7 मीटर क्यूब। तो बच्चों ये आ गया। तो इसका भी सार्थक अंक कितना होगा? 4 होगा बच्चों, ठीक है। उचित सार्थक अंक में कह रहा लिखना, तो इसको बोलते उचित सार्थक अंक। क्या? उचित सार्थक अंक, ठीक बेटा। उचित सार्थक अंक मतलब 4 जितने बेटा ये दिया उसने में इसको भी आपको लिखना ही पड़ेगा। ये वैल्यू हो चुकी है। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।